हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने के अनुसार आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा को लेकर आए हुए हैं। संज्ञा हिंदी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संज्ञा से सारे एग्जामों में कई बार प्रश्न बन चुके हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें और वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। चलिए पहला देखते हैं इसमें क्या है। संज्ञा के बारे में जानकारी कुछ हासिल कर लेते हैं आसानी से, ट्रिक के द्वारा। बहुत ही कम समय में ज़्यादा जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कई बार प्रश्न बनता है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला टॉपिक देखते हैं। संज्ञा का पहला टॉपिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, देशों के नाम, ऐसे कई हो जाते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए यहाँ पे राम, श्याम, मोहन, राधा, गंगा, यमुना, सरयू। जैसे आपसे पूछ लें कि भारत शब्द क्या है, तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत के जैसा दूसरा कोई और नहीं है। चीन क्या है? चीन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रयागराज क्या है? प्रयागराज एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि रामायण के जैसा दूसरा ना कोई है ना, तो इसलिए रामायण क्या है? रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए दूसरा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तुओं की जाति, वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, कुर्सी, घड़ी, मकान, जूता, तलवार इत्यादि। आप ऐसे समझिए कि कलम कई प्रकार की होती है। बॉल पेन, फाउंटेन पेन, कई प्रकार की पेन होती है। घड़ी भी कई प्रकार की होती है। एनालॉग घड़ी, डिजिटल घड़ी। ऐसे ही घड़ी अगर आ जाए तो घड़ी हम का आंसर करेंगे जातिवाचक संज्ञा है। गाय, बैल, बकरी, तोता, कौवा, गौरैया, इस प्रकार के कुछ भी पूछे आपसे तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे भाई, बहन, मंत्री, डॉक्टर, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को 2 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय द्वारा और कृत प्रत्यय द्वारा। तद्धित प्रत्यय में देखिए जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक बनाते हैं। जैसे लड़का का क्या हो गया? लड़कपन। चोर क्या है? चोरी। चोरी एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि चोर एक जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष जातिवाचक है, पुरुषत्व भाववाचक है। पशु क्या है? पशु एक जातिवाचक है, पशुता भाववाचक है। इस प्रकार सर्वनाम से देख लीजिए कैसे बनता है। अपना का अपनापन होता है। अपनापन अगर आ जाए तो आप क्या टिक करेंगे? भाववाचक संज्ञा है। सर्व का सर्वस्व। सर्व एक सर्वनाम है, जबकि सर्वस्व एक भाववाचक शब्द है। इस प्रकार विशेषण से देख लीजिए। विशेषण से कई बार प्रश्न बना है। गरीबी का, आलस्य का। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गरीबी क्या है? गरीबी एक संज्ञा हो सकती है, कुछ भी मान लेते हैं आंसर बच्चे। जबकि गरीबी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। गरीब शब्द जो है विशेषण है। भूख विशेषण है, भूखा भाववाचक है। कृत प्रत्यय द्वारा देखते हैं। इसमें 2 भागों से विभाजित किया गया है, क्रिया के द्वारा और अव्यय के द्वारा। तो क्रिया में देखिए चढ़ना का क्या हो जाता है? भाववाचक चढ़ाई। खेलना का खेल। थकना का थकान। इस प्रकार अव्यय से देख लेते हैं। अव्यय शब्द दूर से क्या भाववाचक बनता है? दूरी। अव्यय शब्द ऊपर से क्या बनता है? ऊपरी। धिक का धिक्कार। गर्म का गर्मी। कंफ्यूज मत होइएगा, गर्मी एक भाववाचक संज्ञा है, गर्म एक अव्यय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से गणीय वस्तुओं का व्यक्तियों के समूहों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल देखिए, सेना, मंडली, परिवार। अब परिवार में एक व्यक्ति थोड़ी होते, परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, कई लोग होते हैं, उन्हीं को मिला के एक परिवार बनता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में एक पुस्तक थोड़ी होती है, कई पुस्तकें पढ़ी होती हैं। तो इस प्रकार पुस्तकालय, कक्षा में कई बच्चों का समूह होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ढेर, श्रृंखला, संघ, कुंज, गुच्छा, इस प्रकार जितने भी शब्द आपको मिले तो आप समझिए कि वो समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं का माप तौल हो सके अर्थात जो गड़े ना हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे धातुओं के नाम में आप आसानी से जान सकते हैं कि लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, ये सब क्या है? एक द्रव्य है। पीतल, तांबा, जस्ता, ये सब आप लोग तो क्वेश्चन में देखते ही मार सकते हैं आंसर कि ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। जबकि द्रव्यवाचक में खाने पीने की वस्तुएं भी आती हैं, घी, तेल, दूध, पानी, चाय, कुछ भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी जो है आते हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हम इस चैनल पर कवर करा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।